तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है मेरी। तो अभी जस्ट अम्मी की एक्सरसाइज करके डॉक्टर साहब गए थे और मेरा छोटा भाई तलहा खोल लिया था अम्मी की बेल्ट। और अभी बज रहा है दोपहर के 2:30। समीर रजा भी आ चुका था दुकान पे से। सुबह में शूट नहीं कर पाया क्योंकि सुबह ना मेहमान वगैरह भी आ रहे थे और प्लस पूरे दिन का घर का काम रहता है, पूरे घर की साफ सफाई करनी रहती है। और मैंने अभी शुरू कर दिया ताकि आपको ये पूरा घर भी दिखा सकूं कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ है और अम्मी को भी दिखा सकूं। और माशाल्लाह देखो अम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं लाल कलर के सूट में। और यहाँ पर बन रहा है दोपहर का खाना, सादे चावल, ये अरहर की दाल। तो अभी आ गया था मैं अम्मी के पास। एक्सरसाइज के बाद में बहुत थकान हो जाती है। हाँ तो होती है थोड़ी बहुत जितनी भी भाई टांगों की एक्सरसाइज होती है, घुटुए मोड़ते हैं, पंजे मोड़ते हैं, ऐसे करके करते हैं तो मेहनत तो लगती है। हाँ तो उसमें थक जाती है, एक्सरसाइज करवाते करवाते थक जाते हैं। चलो काफी सारे लोगों की दुआ है तुम्हारे साथ, जल्दी हाँ, सही। इंशाल्लाह अल्लाह जल्दी सही करेगा। क्या क्या करके आए? मैं करके आया था, 2 सूट बनाए थे मैंने और 1 सूट अम्मी के लिए बनाया था सरप्राइज। जी तो ये वाला तो पापा ने कल सी के ला के दे दिया अम्मी को। मैं लाया था ये वाला अच्छा तो सही है। हाँ भी तला मैं तब गया हूँ पेपर करके, आज हिंदी का पेपर था। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा गया। आज दिखाया नहीं, वैसे तो हर पेपर दिखाता हूँ, बहुत देर में दिखाऊँ कैसा। हाँ तो अपना पेपर दिखाना सबको, उसके बाद फिर सबको अपना रिजल्ट दिखाना। तो लाइट आई हुई थी इसलिए अम्मी के लिए चला दिया पंखा। चला इनकी चप्पलें उतार दे, चप्पलें उतार के ना इन्हें पीछे करके बिठा दे। मैं ये वाली चादर बिछा दिया सुबह। हाँ, वो दूसरी वाली कहाँ है? गंदी हो रही है, वो तो धुलने के लिए कारखाने। अच्छा तो अभी जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा तो सारे लोग खाना खाएंगे। फाइनली मैं आ गया था अपने घर के बाहर और यहाँ का सारा सामान हम लोगों ने समेट दिया, जितना भी समेटना था। बस ये अद्धे बचे हैं जस्ट, ये भी ऊपर जाने हैं। तो मैं आज आपको ये भी दिखाऊंगा कि अपनों के घर पे कितना काम हो पाया। सामने की तरफ का व्यू तो आप सबने देख ही लिया कि ये ऐसे इतना प्लास्टर वगैरह हुआ ऊपर से नीचे तक, ऊपर से सारा प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया। आसान में टॉयलेट में ले चलो। और क्या नाम है, कल के कपड़े तो सारे तलहा नहीं धो दिए, अब जो भी आज कपड़े मशीन लगा के धो लियो। हाँ ज्यादा इकट्ठे मत करियो, ना ज़्यादा इकट्ठे नहीं करेंगे। चादर हैगी इसकी बेड की और पापा के कपड़े। तो अभी समीर रजा लेकर जा रहे हैं अम्मी को वॉशरूम कराने के लिए। तो फाइनली खाना भी बनकर हो चुका है तैयार और तलहा यहाँ पर बैठा हुआ है और अम्मी यहाँ। तलहा भूख लग रही है क्या? और बहुत तेजी की भूख लग रही हाँ टाइम भी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3:30 बज गए। तो चलो अब खाना निकाल कर लाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। और ये बन गए चावल और इसमें रखी हुई है दाल, अरहर की दाल बनाई थी। अभी जब तक ना पूरे किचन का इंतज़ाम नहीं हो पाया, इस वजह से सारा सामान यहाँ पर सेट कर लिया था इस वाले तख्त के ऊपर, क्योंकि किचन वाला एरिया तो ये है, यहाँ पर अपना पूरा किचन आएगा जो अभी तैयार नहीं हो पाया। और जैसे जब अल्लाह का हुक्म होगा कि थोड़े बहुत हमारा हिसाब किताब बन जाएगा ना, वैसे हम यहाँ पर काउंटर बना देंगे और मैं खुद से यहाँ का पूरा किचन बनाऊंगा। तो चलो अभी खाना निकालते हैं और सबको खाना निकाल कर देते हैं। तो फाइनली मैं खाना निकाल कर ले आया। ये रहे सादे चावल और ये रही अरहर की दाल। अम्मी ये बैठी हुई हैं और तलहा यहाँ पर बैठा हुआ। पापा तो नहीं आए अभी। पापा आ जाएंगे, अभी तो आए वो थोड़ा काम वाम करके आ जाएंगे। चलो वो आ जाएंगे, जब तक तुम तो खाना खाओ, तुम्हारा खाना भी ज़रूरी है। अब मेरे साथ में खाओगी और तुम्हारे साथ में खा लूँगी। तो क्या अलग खाती हो? तुम्हारे साथ खाती हूँ मैं तो रोज। तो खाने वगैरह से फारिग होकर मैं और तलहा आ गए थे घर के बाहर। तो अब हम आपको दिखाएंगे घर में कितना कितना काम हुआ है। चलो चलते हैं। यह हमारा मेन एरिया आ गया ऊपर से लेके नीचे तक का। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर अम्मी वाले वॉशरूम आ गया। ये रहा वॉशिंग मशीन फिलहाल के लिए यहाँ पर सेट कर दी और एक चबूतरा टाइप अभी यहाँ पर बनेगी। और ये अभी अपना ऐसे ही थोड़ा सस्ता जुगाड़ वाला किचन बना लिया यहाँ पर। ये आ रहे हमारे टॉयलेट हाँ और ये वाइब्रेशन हाँ और ये बाथरूम। ओके। तो अभी हम लोग आ गए छत के ऊपर जहाँ पर तलहा ये गेट खोल लिया पूरा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारे कपड़े रात किसने धोए थे? मैंने। हाँ ये सारे कपड़े मेरे छोटे भाई तलहा ने धोए थे, काफ़ी मेहनत करता। फिलहाल के लिए ये पौधे यहाँ पर रख गए हैं क्योंकि ये बहुत सूख रहे थे, इस बारे में इनको रोज पानी डालता हूँ। हाँ तो सही तो है। अम्मी के फेवरेट पौधे हैं। अम्मी का फेवरेट पौधा ये वाला है, ये रहा। अब इसे बड़ी बाल्टी में फिक्स कर दिया। ये बेल होती है ना इसकी, तो बहुत ऊपर तक ऊंची ऊंची जाती है ये। हमारा टैंक यहाँ रख गया ममटी के ऊपर। यहाँ पर लग गई ये ग्रिल
और अभी ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन है जो सामने से मैंने आपको दिखाया था। अभी इसका जो पूरा काम हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये असल में है क्या। तो अब चलते हैं दल्लान के अंदर। ये अपनों के घर का मेन वाला गेट जो पहले वाला था वो यहाँ पर रख दिया। यहाँ का सारा सामान मैंने एक सा कर दिया, एक कोने में लगा दिया। ये वाला लेंटर पहले का था, ये वाला बाद का, तो इस वजह से ये ऊंचा हो गया, ये नीचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पूरे एरिया का पानी का निकास कहाँ पर है, तो वो ये रहा इधर, यहाँ पर। यहाँ से सारा पानी इसमें को चला जाएगा। अभी लाइट के पाइप वगैरह की फिटिंग शाहरुख भाई ने कर दी थी। और यह आ गई मेरी मच्छरदानी, गंदी हो गई काफ़ी। ये रहा वो सारा सामान जो नीचे से ऊपर आया है। और यहाँ पे देखो अभी भी धूल है, हल्की हल्की सी धूल है। अब इतनी तो धुलाई कर दी, अब जैसे जैसे रोज सफाई लगेगी तो फिर और धूल साफ हो जाएगी। बस अभी एक दो काम ऐसे हैं जो खराब हुए हैं। सबसे पहला काम तो ये खराब हुआ कि इस टैंक का जो वापसी का पानी है वो यहाँ से आ रहा है, इस वाले पाइप में से यहाँ तक आता है और यहाँ से पूरा ऐसे खड़ा हो जाता है यहाँ पर पूरे एरिया में, और इसमें को जा रहा है। तो इस वजह से जब भी हम लोग ऊपर आते हैं तो वो कीचड़ वीचड़ होती है जब भी टैंक भरने के लिए चालू करते हैं। तो अब इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि अम्मी भी बहुत कह रही थी इसलिए, और पापा भी इस चीज़ को कह रहे थे। और वो है मेरा स्कूल, कहाँ है? जिस पे झोपड़ी बना हुई है। और ये रहा तरह का स्कूल। अब तो यहीं से दिख रहा है पूरा स्कूल। चलो अब चलते हैं नीचे और नीचे का सारा काम दिखाते हैं। नीचे वाला रूम दिखाते हैं कि वो उसकी सेटिंग हमने किस हिसाब से करी है। पहले इस ममटी वाले गेट को बंद करो। अम्मी पढ़ रही हैं अभी तस्वीर। यहाँ पर ये आ गए हमारे बेड। यहाँ पर सारे लिहाफ बिस्तर रख दिए और ये गद्दा डाल दिया था नीचे जो इसके सेफ अलमारी के पीछे था। पहले सेफ अलमारी ऐसे ऐसे थी, हमने इसको ऐसे ऐसे कर दिया। फ्रिज ये आ गया। अभी एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, फ्रिज की बिल्कुल भी बोतलें सब ख़त्म है, सब सामान ख़त्म है। और मम्मी कई बार मुझसे कह चुकी, कई मरतबा उन्होंने मुझसे बोला कि सारी बोतलें जाके ले आओ। जाऊँगा एक आध दिन में लेकर आऊँगा, क्योंकि ना वो राजमिस्त्री लोग सब काम करते रहे तो पता ही नहीं चला कौन सी बोतल अब दे दी तो वो घुल सी गई, कुछ गंदी हो गई, कुछ ख़राब हो गई, टूट गई। तो फाइनली खाना तो हम सब लोगों ने खा लिया था और अब ये बचे हैं बर्तन जो धोने के लिए हैं। लेकिन अब इनको धोने की ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि अब ये यहाँ पर वॉशिंग मशीन के पास फ़िलहाल के लिए यहाँ धुल जाते हैं। अब सारे बर्तन इकट्ठे करके लाते हैं और उन सारे बर्तनों को धोते हैं। फाइनली सारे बर्तन लेकर मैं आ गया था, अब उन सारे बर्तनों को हम लोग धोते हैं। तो फाइनली बर्तन भी सारे धुल चुके हैं और अभी हम इनको रख के आते हैं अंदर। ये तलहा भाई थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ की। शाम के लिए पापा कुछ ला है बनाने के लिए? हाँ, शाम के लिए गोश्त। गोश्त में क्या पड़ा? देखो गोभी डाली। अम्मी मैं छोटा था तो बहुत शरारत करता था बचपन में। और अच्छा। शरारत तो नहीं करते, क्या नाम है, बस आदत थी घूमने जाने की। छोटे सारे थे तो सौदा लेने जाते तो वो छोटा सारा झोला सी दिया पापा ने? हाँ पापा ने झोला सी के दिया तो एक एक सौदा लेके आते हैं उसमें। कभी आलू, कभी प्याज, कभी मटर, कभी गोभी। पापा तो यहाँ पे काम भी नहीं करते, पापा फरीदाबाद में काम करते हैं। हाँ, मैं छोटा था जब एक बार मेरे सामने आया पापा बस। हाँ, तलहा हुआ तो जब से यहाँ पे काम करा, फिर दुकान अपनी करी। और हम पहले तो नमाज पढ़ती थी तो मैं नमाज के आगे खड़ा हो जाता है, नमाज हाँ, नमाज भी पढ़ लेता। क्या नाम है, कोई भी माँ के थोड़ी चाहगी कि उसके बच्चे काम करें। माँ तो यही चाहगी कि ना मैं सारा काम मैं खुद ही करूँ। हाँ सही बात है, माँ ये थोड़ी चाहगी है। तो थोड़ी परेशानी पड़ गई है तो इस वजह से सारे बच्चे परेशान हैं, सब कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अल्लाह सब सही कर। पापा भी करते हैं, तुम भी करते हो, अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। मैं लेटी रहती हूँ तो ना कोई बात नहीं, बस जितने दिन की अल्लाह ने लिखी है उतने दिन की है, अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी मैं सही। तो खुद ही बतेरा काम करने वाली थी, मगर किस्मत की कुछ पता नहीं अरे होती है। ऐसे नहीं कहते, सब सही हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। मैं अपने बच्चों को मैंने बहुत अच्छा करके पाला। मैंने क्या पाला, अल्लाह ने पाला। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया। मैंने खुद नहीं पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि मेरे बच्चे खूब अच्छे हो जाए, आगे बढ़े। इतने सारे लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ में, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं। नहीं पता कहाँ कौन किस वक्त हमारे लिए तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। क्या नाम है, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उन जैसे आदमी सबको दे। मेरे मालिक उन जैसे शोहर सबको दे, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। सब सही है, कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी कम भी कर दी है, अब तो आधी परेशानी कर दी है उस मालिक ने, रब ने। वो बहुत परवरदिगार है, वो रब है। दिल थोड़ा मत करा करो बिल्कुल भी, सब सही हो जाओ।
तलहा क्या कर रहे हो? तला नूडल्स बना रहा है अपने लिए। चलो तैयार करो, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कैसे बना। तला अम्मी नूडल बना रहा है अपने लिए। एक बार तुम छोटे थे तो तुमने रोजा रखा, रोजा रखवाया हमने। तुमने रोजा रखा तो तुम रोजा रख के नमाज नमाज पढ़ के फिर तुम वहाँ चले गए मोबाइलों की दुकान पे। अच्छा। वहाँ पे गए ना तो मोबाइलों का बड़ा शौक था। हाँ। मोबाइल वाले की दुकान पे सो गए, सब में देख रहा है दिखवा रहा है, फिर पता चला कि अरे मोइन हुआ है। हम मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई। मोइन ने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज भी निभाया और एक अच्छा दोस्त होने का भी फर्ज निभाया। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मत सोचो। जो हम कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। जो तुमने हमारे लिए करा है, हमारे हक में इतना सब कुछ करा है, तो ये तो उसके बराबर तो बहुत कहना ही बेकार है जो हम कर रहे हैं। तुम्हारे एहसान बहुत ज़्यादा है जो हम चाह के भी अदा नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ देखो, हमें आप हो और सब लोग जितने भी परिवार के हैं, हम ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। वरना हालात तो कुछ ऐसे हैं कि बहुत बहुत करीबी, बहुत बहुत अपने रिश्तेदार इस परेशानी में आके हम सबका साथ छोड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सब हमारे दिल में उनके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उसके बाद भी वो इस वीडियो को लेके भी बहुत ज़्यादा कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। अम्मी ज़्यादा टेंशन लेती हैं उस चीज़ की, मैं तो लेता नहीं। फाइनली अब तलहा लेकर आ रहा है नूडल्स बना के। तो वो पैकेट हो जिसमें आया था तो इसमें डाल दिया वो पैकेट, एक ही पानी में घोल के उसको उबाल के वैसे मसाला डाल दिया उसको बस। कैसी अम्मी? तो अभी बज रहे हैं 5:30 और अम्मी को अभी चाय पीनी है, लेकिन उससे पहले अम्मी को अभी वॉशरूम लेकर जाना है। वहाँ पर फिलहाल के लिए अम्मी वाले वॉशरूम की चौखट पर हम पर्दा डाल लेते हैं और ये वाला गेट जो है वो ये बंद कर देते हैं। ऐसा आना मैं गेट अभी चढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले अम्मी को थोड़ा सा जजमेंट हो जाए बैठने का, उठने का, उसके बाद मैं गेट चढ़ा दूंगा इसके ऊपर। तो चलो सबसे पहले हम अम्मी को लेकर चलते हैं यहाँ पर वॉशरूम कराने के लिए। उसके बाद जैसी अम्मी फारिग हो जाएंगी तो सबके लिए बनाएंगे चाय। अभी वहाँ से आते तो मैं बाहर का दिखाऊंगा पूरा प्लास्टर जैसे हुआ सारा। फाइनली मैंने चाय बनने के लिए रख दी, बन रही है चाय। अभी अम्मी यहाँ पर बैठी हुई है सामने, मैं फारिग करवा कर भी ले आया। अम्मी आज पापा पूरा दिन नहीं आए। आज आए नहीं पापा, अभी अब आते होंगे। अभी अल्लाह का शुक्र हो गया, पूरा बंद हो गया घर, तो इस वजह से पापा बेफिक्री से चले जाना दुकान पे। वरना जब ये पूरा खुला हुआ होता था तो बंदरों का भी खतरा रहता। अब पलंग यहाँ पर पड़ा हुआ, आप कहीं भी बैठो कहीं उठो। तेरा कपड़े उतार के ला के दिए ऊपर से, मैं तय बना दूंगी कपड़ों की। अच्छा बेटा पहले चाय पी लो, उसके बाद सारे कपड़ों की तय बना लियो तुम। फाइनली चाय बनकर हो गई तैयार और मैं अम्मी के लिए ये केक ले आया था अभी जाके, और ये नींबू वाली भुजिया। ये तला को बहुत अच्छी लगती है, 1 रुपए की एक आती है। चलो पापा को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कितनी देर में आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पापा आए नहीं? अच्छा मगरिब बाद। पापा आपको तो बहुत देर हो गई, गए? जी तो खाना वाना कुछ नहीं खाया फिर? तो पापा से बात कर ली थी और वो ये कह रहे थे कि वो शाम को दुकान पर से आएंगे मगरिब के बाद। लेकिन उससे पहले हमारे घर का जो सामने का हिस्सा है वो मैंने आप सबको तो दिखा दिया, लेकिन वो अम्मी ने नहीं देखा था। कल मैंने इनको ऊपर का दिखा दिया था, तो अब हम अम्मी को घर का फ्रंट का हिस्सा दिखाएंगे कि अम्मी को कैसा लगता है। तो अब चलते हैं अम्मी को लेके बाहर। पापा ये कह रहे बोले पुराने के काम करना है, सीजन विजन सब कराओ। तो फाइनली अम्मी को सब जगह घुमाकर मैं लेकर आ गया था उन्हें वापस से, और अब तलहा और हम ऊपर आए क्योंकि ये वाले जितने भी कपड़े धोए हैं अम्मी इन सारे कपड़ों की तय बनाएगी। तो अब ये वाले सारे कपड़े लेके चलते हैं हम लोग नीचे। तला ये इकट्ठे कर लो। तलहा ने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए और अब हम लोग ये सारे कपड़े लेकर चलते हैं नीचे अम्मी के पास, जिनकी तय अम्मी बनाएंगी। क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे कामों में अम्मी को लगाए रखने से उनका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, वरना वो बार बार अपने पिछले वक्त को याद करके इमोशनल होती रहती है। सारे कपड़े लेकर आ गए, अब अम्मी इनकी तय बनाएंगी। जब तक हम घर का बाकी काम कर लेते हैं, ये इधर टॉयलेट बाथरूम की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और यहाँ सबकी भी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। पापा आ चुके हैं। आज बड़ी देर हो गई, पूरा दिन ना आता ना पता। काम में देर हो गई, काम पे था।
तो रोटी पानी सब साइड कर दिया अपन। क्या करा जाए, काम को भी तो देखना पड़ेगा। ये जूस दुकान का लड़का दे के गया होगा ना तो ला दिए। और मेरी बहन यहाँ पे आटा गूंद रही है। असल में ऐसा है, खाना खाने के लिए ना आटे 1.5-2 घंटा लगते। हाँ तो इसलिए फिर आए नहीं। ग्राहकों को भी शिकायत रहती है कि भाई तुम कहाँ रहते हो, दुकान पे नहीं आते। और पिछले टाइम जब नहीं गए थे तो फिर पता भी नहीं चला था। हाँ हाँ हाँ, जाना सही है, सीजन आने वाला है, काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तलहा क्या लेके आया? तेल। कहाँ से लाया? सेलर सेलर पे 250 ग्राम। अच्छा, कितने का दिया? 42 रुपये। सही है, वहीं से लाया कर। अच्छा तू। तो पापा ने मंगाया था अम्मी के लिए जूस, और ये जूस कर रहे हैं पापा। अनार का है पापा है? अनार का जूस है। असल में नमाज निकल जाती है मेरी, तो इसलिए मैंने लड़के को पैसे दे दिए दुकान के, उनके तू घर पहुंचा दिए। अब ये बताओ खाने में क्या बनेगा? खाने में गोभी गोश्त बनाएंगे। तो कौन बनाएगा आज का गोभी? गोभी गोश्त मैं बनाऊंगा, रोटी सिदरा बना रही हूँ। अपना रेस्ट ही रेस्ट है नहीं। तुम ऐसे कैसे रेट से बर्तन तू धोइए? वो तो मैंने धो दी जाए कब। ना ना, अब जो रात को खाना खाने के बाद जो सनेंगे, अच्छा। क्योंकि सुबह को जब चाय बनाई जाएगी बर्तन धुले हुए हों। चलो सही है, फिर खाना वगैरह की तैयारी करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा साथ दे दूंगा तुम्हारा बनाने में, ठीक है? हाँ, ऐसा कर ली। जब कुरान पढ़ लो है। हाँ ठीक। और सबके लिए दुआ करिए जितने भी लोग देख रहे हैं। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। फोन रख लो, लाइट भाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा कर रहे हैं अंदर कुरान की तिलावत, और ना लाइट भाग गई थी, इस वजह से मैंने पापा को फोन की टॉर्च जला कर दे दी। और अब हम सुनते हैं, क्योंकि कुरान का सुनना भी सवाब का काम है। तो फाइनली खाना बनकर हो गया है रेडी। खाने में बनाया गोभी गोश्त, तो हम खाएंगे खाना। तो आज का खाना पापा ने बनाया था गोभी गोश्त, और अम्मी खा रही हैं। कैसा लगा अम्मी? बहुत अच्छा लगा। समीरा भी आ चुका है दुकान पे से, और ये भी खाना खा रहा। पता है, गोभी लेने के लिए लड़के को भेजा दुकान पे, 100 रुपए किलो गोभी। तो अब हम भी खाते हैं खाना। और मेरे अपनों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को एक लाइक कर। फिर मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए।